आज हम मानव शरीर के अंदर होने वाली एक ऐसी अविश्वसनीय प्रक्रिया को डिकोड करेंगे जिसे अक्सर भारी भरकम मेडिकल शब्दों में छुपा दिया जाता है। वह है साइंस ऑफ कैंसर। बिना किसी मेडिकल jargon के हम सीधे देखेंगे कि कैसे हमारा अपना ही शरीर, जो इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, कभी कभी खुद के खिलाफ एक आंतरिक विद्रोह कर देता है। चलिए समझने के लिए हमारे शरीर में कुछ रोजमर्रा के चमत्कारों पर गौर करते हैं। सोचिए, पैदा होते वक्त एक बच्चा मुश्किल से 3 या 3.5 किलो का होता है, बिल्कुल एक छोटे से तोप की गोली की तरह। लेकिन वही बच्चा देखते देखते एक पूरे वेस्ट में बदल जाता है। या फिर जब कोई साधारण सा कट लग जाता है तो कुछ ही दिनों में अपने आप कैसे भर जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के भीतर मौजूद सूक्ष्म हीरोज का कमाल है। और ये कमाल होता कैसे है, इसका सीधा जवाब है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। जब भी शरीर में कोशिकाएं पुरानी होकर मरती हैं तो उनकी जगह लेने के लिए नई कोशिकाएं बन जाती हैं। ये एक बहुत ही सख्त और नियंत्रित प्रक्रिया है जो न सिर्फ शरीर के विकास के लिए जरूरी है, बल्कि रोजाना शरीर को मेंटेन रखने और किसी भी चोट को हील करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज के हमारे एजेंडे में हम देखेंगे कि कोशिका विभाजन कैसे होता है और ये कैसे एक मैजिकल चीज है। फिर जानेंगे क्या होता है जब ये विभाजन गलत हो जाता है, सेलुलर चोरी के लक्षण, इसके छिपे हुए ट्रिगर्स और आखिर में बात करेंगे डीएनए म्यूटेशन के वॉर क्षेत्र की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कोशिका विभाजन का जादू यानी कि मानव जीवन का मैथमेटिक्स। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान की पूरी जिंदगी को सिर्फ कोशिका विभाजन के दरों के आधार पर खूबसूरती से समझाया जा सकता है। जब हम छोटे होते हैं तो हर दिन मरने वाली कोशिकाओं से कहीं ज़्यादा नई कोशिकाएं बनती है, इसीलिए शरीर तेजी से बढ़ता है। वयस्क होने पर यह हिसाब बिल्कुल बराबर हो जाता है। जो शरीर का सिर्फ मेंटेनेंस होता है। और बुढ़ापा वो फेज है जब बनने वाली कोशिकाओं से ज्यादा कोशिकाएं मरने लगती है। और लास्ट में जब कोशिकाएं विभाजन होना बंद कर देती हैं तो जीवन का अंत हो जाता है। यही है बिल्कुल परफेक्ट मैथमेटिक्स बायोलॉजी को लेके। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। जब विभाजन गलत हो जाए तो बात यह है कि सामान्य कोशिका विभाजन 2 सख्त शर्तों पर काम करता है। ये पूरी तरह नियंत्रित होता है और सिर्फ तभी होता है जब शरीर की इसको जरूरत होती है। जरा कल्पना कीजिए, अगर यह कंट्रोल ना हो तो शुरुआती कुछ सालों में 3 फीट बढ़ने वाला इंसान अगर उसी दर से बढ़ता रहे तो 20 साल की उम्र तक वह 60 फीट लंबा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिक्कत तब शुरू होती है जब कोशिकाएं बिना किसी जरूरत के बेकाबू होकर तेजी से विभाजित होने लग जाती हैं। बस इसी अनियंत्रित और अनावश्यक विकास को हम कैंसर कहते हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, सेलुलर चोरी के लक्षण यानी कि जैविक परिणाम क्या होते हैं। क्योंकि इन कैंसर कोशिकाओं को बहुत ही कम समय में अपनी गिनती दोगुनी चौगुनी करनी होती है, तो इन्हें भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है। अब ये ऊर्जा आती कहाँ से है? उस समय ये कोशिकाएं असल में चोर बन जाती हैं और उस भोजन और ऊर्जा को चुराना शुरू कर देती है जो सामान्य स्वस्थ कोशिकाओं के लिए बना था। एक तरह से ये विद्रोही कोशिकाएं हमारे शरीर की अच्छी कोशिकाओं को भूखा मारना शुरू कर देती हैं और इस चोरी का असर शरीर पर श्राप देने लगता है। कोशिकाएं बहुत तेजी से एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगती हैं, जिससे शरीर में गांठें बन जाती हैं जिन्हें हम ट्यूमर कहते हैं। और चूंकि स्वस्थ कोशिकाओं का खाना कैंसर कोशिकाएं चुरा रही हैं तो शरीर अचानक से बहुत तेजी से पतला होने लग जाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी ने अपनी डाइट में कोई बदलाव नहीं किया, कोई नई एक्सरसाइज भी शुरू नहीं की और फिर भी अचानक उसके शरीर के कुल वजन का लगभग 10% हिस्सा कम हो जाए तो यह एक बहुत बड़ा इमीडिएट रेड फ्लैग है। यह इस बात का साफ संकेत है कि अंदर कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी सेलुलर चोरी चल रही है। चलिए चलते हैं अगले भाग पर, जो है कि छिपे हुए ट्रिगर्स यानी कि जो इसको बढ़ाते हैं। हमारे आज की जीवन शैली में कई ऐसे कारक हैं जो सीधे डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे लगातार तनाव, एक्सरे रेडिएशन और स्मोकिंग। इसमें एक बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि एक्टिव स्मोकिंग से कहीं ज्यादा खतरनाक है पैसिव स्मोकिंग। ठीक है, क्योंकि जो इंसान धुआं छोड़ रहा है उसका शरीर तो फिर भी इसके लिए तैयार है। पास बैठे इंसान का बायोलॉजिकल सिस्टम इस अचानक आए झगड़े धूले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। इस रोजमर्रा की तुलना को ही देख लीजिए। चक्की का पिसा हुआ प्राकृतिक आटा बारिश में जल्दी खराब हो जाता ना, लेकिन बाजार से मिलने वाला पैकेट बंद आटा सालों साल चलता है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जिसमें अक्सर बेंजीन या बेंजोएट जैसे कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर पैदा करने वाले रसायन होते हैं, जो लंबे समय तक खाना चलाने के चक्कर में हमें असल में खतरनाक रसायनों को सीधे अपने पाचन तंत्र में उतारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और हमारे आसपास मौजूद जो कि प्रदूषण है उसकी सच्चाई तो और भी डराने वाली है। हम प्लास्टिक की बोतलों में घिसते हुए ढक्कन या प्लास्टिक या टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें माइक्रो प्लास्टिक सीधे शरीर में जाता है। यहाँ तक कि कुछ सनस्क्रीन लगाने के मैच कुछ ही घंटों के भीतर उनकी केमिकल और माइक्रो प्लास्टिक स्किन के रास्ते सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं। अब इस खतरनाक केमिकल का रिएक्शन को समझते हैं। जब तंबाकू को चूने यानी कैल्शियम कार्बोनेट से टकरा जाता है तो चूने के कैल्शियम आयन तंबाकू से निकोटीन को खींचकर बाहर निकाल देते हैं ताकि शरीर में तुरंत अवशोषित हो सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि निकोटीन से कैंसर नहीं होता, वो तो बस लत लगाता है। असली कैंसर तो निकोटीन के साथ लिपटे हुए उन हजारों रसायनों से होता है जो सीधे शरीर में घुस जाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, अगर किसी ने जिंदगी में कभी धूम्रपान नहीं किया फिर भी उसे कैंसर हो सकता है। वजह होने वाला टिश्यू डैमेज। मान लीजिए किसी को किसी खाने की चीज से एलर्जी है जिसका उसे पता नहीं है, वो लगातार उसे खाया जा रहा है, जिससे आंतों में अल्सर होता है, छिलता है, हील होता है, फिर छिलता है। फिर होने वाला डैमेज आखिरकार कोशिकाओं को विद्रोही बना देता है। और अब हमारा लास्ट भाग, डीएनए म्यूटेशन का युद्ध यानी कि डीएनए म्यूटेशन का वार एरिया। जरा गौर कीजिए, कुदरत ने हमारे डीएनए को कितनी चालाकी से विकसित किया है। न्यूक्लियस से लेकर हिस्टोन प्रोटीन तक इन 6 जटिल और शानदार परतों का एकदम हमारा अंदर डीएनए कोडिंग सुरक्षित रखता है।
लेकिन ये आधुनिक ट्रिगर इससे मजबूत सुरक्षा चक्र को भी भेदने की कोशिश करते हैं। इस टाइमलाइन में सब कुछ साफ हो जाता है। जब भी तनाव या रसायन जैसे ट्रिगर डीएनए पर हमला करते हैं तो शरीर का सिस्टम उसे रिपेयर करता है। डैमेज होता है फिर रिपेयर होता है, लेकिन जब ये चक्र सालों साल चलता रहता है, शरीर हार मान लेता है और खरबों कोशिकाओं में से किसी एक डीएनए हमेशा के लिए बदल जाता है। इसी स्थायी बदलाव को कहते हैं म्यूटेशन। और इस म्यूटेशन के बाद शुरू होती है एक असली माइक्रोस्कोपिक जंग। म्यूटेट हुई कोशिका दावा करती है कि मैं असली हूँ और स्वस्थ कोशिका कहती है मैं असली हूँ। क्योंकि म्यूटेट हुई कोशिकाएं गिनती में कम होती हैं, वे पागलों की तरह विभाजन कर देती हैं ताकि स्वस्थ कोशिकाओं को पछाड़ सके। वे संसाधनों पर कब्जा कर लेती हैं, ठीक है, उनका वंश बनाती हैं और फिर ट्यूमर बन जाती है। सोच कर देखिए, इस वक्त भी हमारे शरीर में लगभग खरबों कोशिकाओं के बीच ऐसी बायोलॉजिकल लड़ाइयां चल रही हैं। शरीर हमें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आधुनिक जीवन की इन सुख सुविधाओं और पैकेट बंद शॉर्टकट्स के बीच हम अपनी बेहद नाजुक आंतरिक ब्रह्मांड को इन छिपे हुए ट्रिगर से बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। तो भाई, ये था आज का वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।